नमस्कार भाइयों बहनों और दोस्तों, सभी माता पिताओं को धन्यवाद। इस ब्रह्मांड की सभी शक्तियों को धन्यवाद। ब्रह्मांड में जो मेरे माता पिता हैं, मेरे पितृ देवता हैं, उनके चरणों में नमस्कार करता हूँ। ब्रह्मांड के चरणों में नमन करता हूँ। इस धरती माँ को नमन करता हूँ और हमारे बुजुर्ग दादा दादी के चरणों में नमन करता हूँ। सभी धर्मों के देवी देवताओं को मैं नमन करता हूँ, उनके चरणों में आभार व्यक्त करता हूँ। जी, मेरा आज का वीडियो है, कि जो साधक होते हैं, साधक गलत साधनाओं के चक्कर में पड़ जाते हैं, गलत साधनाएं करते हैं, फिर उनको उसका कर्म फल भोगना पड़ता है। और ऐसा कर्म का फल भोगना पड़ता है कि वो अपनी जिंदगी को ही खो देते हैं। तो मैं आज ये सुझाव देने जा रहा हूँ कि जो शावर मंत्र साधनाएं होती हैं, उनमें क्या होता है कि जो मंत्र होते हैं उनमें दोहाई, कसम, आन, गाली के शब्द जैसा प्रयोग करते हैं। ठीक है, तो जिस इष्ट और जिस शक्ति के प्रति आप यह साधना करते हैं, कईयों नाम है शक्तियों की, कईयों रूप हैं, और जो साधनाएं करते हैं तो ये सारी गलत है। जब तक आपको इस चीज का पूरा ज्ञान नहीं हो तो मेरी हाथ जोड़ के सबसे निवेदन है कि ये साधना को बिल्कुल ना करें। क्योंकि इस साधना में क्या होता है, जैसे आपने साधना की क्योंकि आजकल जो मंत्र हैं, जो शावर मंत्र हैं, वो किसी पर एक आधि ऐसे होंगे जो कि शावर मंत्र सही मिले, और नहीं तो शावर मंत्र सबके बना बना के उसमें शब्द जोड़ जोड़ के ऐसा कर देते हैं कि वो शक्ति तो छोड़ो, जो भूतों के जो गढ़ होते हैं वो मिल जाते हैं आपको। और वो मिल जाते हैं तो वही माता का रूप, कहीं देव का रूप, कहीं किसी धारण करके आपको लगता है कि नहीं, हमें तो आज वो जिसकी मैं साधना कर रहा हूँ सही रास्ते पे चल रही, उन्होंने दर्शन दिए। क्योंकि उन्होंने दर्शन नहीं दिए हैं, उनके गणों ने दर्शन दिए हैं। और सावर मंत्र में भोग प्रसाद बहुत तामसिक दिया जाता है। किसी में शराब दी जाती है, किसी में अंडा दिया जाता है, किसी में नींबू, किसी में जायफल, किसी में पान के पत्ते पे लौंग इलायची रख के ये चीजें दी जाती हैं। आदि कई चीजें, कलेजी भी लगती है, सारी चीजें भी लगती हैं। तो इससे क्या है कि साधक को जब इस चीज का पूरा अनुभव और ज्ञान नहीं होगा, और सावर मंत्र की जो साधना है कुछ समय तक चलती है, जब तक आप भोग दोगे, मंत्र जपोगे, तभी तक वो शक्तियां आपका साथ देती हैं। उसके बाद साथ नहीं देती हैं, फिर आपका बुरा करना चालू कर दे। पहले तो साधना तक तो पहुंचना दूर है, पहले तो आप इस चीज को समझो कि जैसे कि किसी आपके गुरु ने इस साधना को दिया, तो वो साधना के जो शावर मंत्र होते हैं उसमें आप एक बार उसको पढ़ो। पहले कंटेस्ट करना पड़ता है। कंटेस्ट माने पहले उसको रटना पड़ता है। जिन्हें की साधना आपने स्टार्ट की और किसी ने मंत्र दिया, सामने किताब में रख के मंत्र जपना चालू। तो इस चीज का ज्ञान होना जरूरी है। जब तक ये ज्ञान नहीं होगा तब तक आप वहां नहीं पहुंच पाओगे। और उसमें क्या होता है कि जो साधना आप कर लेते हो, मान लो मैंने किसी कारणवश आपने साधना वो सिद्ध की, कर ली, अब उसको चलाने का प्रयोग, उसके नियम संयम, क्योंकि जो शावर मंत्री साधना होती है ना, वो दिनवार के हिसाब से चलती है, टोटके भी दिनवार के हिसाब से चलती है। और जो बीज मंत्र होते हैं उसमें ना तो आपको किसी भी प्रकार से जानलेवा हमला होता है ना कुछ। बीज मंत्र के बारे में आगामी वीडियो में भी आपको पूरा विस्तार से बताएंगे। तो क्या है कि शावर मंत्र में सबसे पहले तो अपन को क्या करना पड़ता है, और शावर मंत्र वो किस समय उठेगा, कहाँ से उठेगा, शमशान में जाके भोग प्रसाद ले जाके शराब के पौगे से उसका काढ़ा देना पड़ता है। सारी चीजें बहुत ही खतरनाक चीजें हैं, और ये ऐसी खतरनाक चीजें हैं जो अगर आपको लग गई तो मार के ही छोड़ेंगे। अगर आपने साधना फेल हो गई, किसी कारण में विफल हो गई, तो इस साधना में क्या होता है कि आपको लगेगा कि मैं साधना कर रहा हूं और मैंने ये केस कईयों देखे हैं और मैं कईयों जाके मिला हूं, और मेरा खुद का भी अनुभव है। ऐसी कोई दिक्कत नहीं है कि मैं दूसरों के प्रति ये कह रहा हूँ, ये मेरा खुद का भी अनुभव है। शायद मैंने सारी साधनाएं कर रखी हैं।
उस चीज के बारे में एक एक से आपको बताएंगे। तो मैं सभी लोगों से निवेदन करता हूं कि जो कि साधना का ज्ञान ना हो, कुछ भी ना हो, तो उस साधना को छेड़ना नहीं चाहिए। अगर आपने एक बार छेड़ दिया तो आपको मरने के सिवा बीमारी के कारण आप तो वो कर्म करोगे ही, प्लस अब वो आपके परिवार वालों को भी पड़ेगा, आपके बेटा बेटी सबको पड़ेगा। लेकिन आपको ये लगेगा कि ऐसा, मैंने कईयों वीडियो में देखा है कि साधना काल में कहीं ये होता है, कहीं वो होता है, ये कर रहे हो वो करो, ये परेशानी होगी बढ़ेगी, उससे आपको घबराना। अरे घबराना नहीं है, पर उसका अस्तित्व असली क्या है वो भी तो बताओ। वो तो करने बैठ गया, उसको आगे पीछे का पता नहीं, उसको तो बस ये दिख रहा है कि मैं भगत बनकर सबका ये करूंगा वो करूंगा, ऐसे आएगा वैसा आएगा और नाम वो होगा। लेकिन जो भगत लोग होते हैं उनका कभी नाम नहीं होता है, एक बात और ध्यान रख लो। मैं मानता हूं, चलो ठीक है, कोई नया भगत हो, जब वो साधना कर लेता है तो सारी चीजें करने लगता है। फिर कुछ समय पहले सुनाई आता है कि पहले तो वो भगत अच्छा करता था, अब तो उनके पास सिद्धि नहीं रही। तो यही खेल होता है, उल्टे सीधे भोग जब तक देते रहोगे तब तक वो कार्य करेंगी, और शावर मंत्र को जब तक जप करते रहोगे तब तक सिद्धि रहेगी। उसके बाद में कोई सिद्धि नहीं रहती, कोई कुछ नहीं रहता। बीज मंत्र में लाइफ टाइम चलती है, मरते दम तक कोई ऐसी जान हानि का कोई वो नहीं होता है। मैं इसका वीडियो डालूंगा, शावर मंत्र, वो सॉरी, बीज मंत्र क्या है, क्या इनकी शक्तियां, ठीक है। तो आज पहले मैं यही समझाना चाहता हूं कि भाई शावर मंत्र में सबसे पहले क्या करना होता है, दिशा का भी बंधन होता है उसमें, गद्दी आसन का भी बंधन होता है, शरीर कीलन भी होता है उसमें, और जो भी है सारी चीजें बंधन होती हैं। और उसके साथ में एकांत में कमरा भी होना जरूरी होता है उस साधना के लिए, क्योंकि जब वो शक्तियां, वो भूत प्रेत आते हैं ना, तो सबसे पहले इनके गढ़े ही आएंगे। और शावर मंत्र से कभी कोई इष्ट की प्राप्ति नहीं कर पाया, जो मैं लिख के दे रहा हूँ, और लिख के नहीं, स्टाम्प में भी लिख सकता हूँ। कोई बता दे भगत के मुझ में ये शक्ति है, मैं साक्षात माता आ रही है, अरे माता आ रही है तो माता आ रही है। माता के सामने अगर कोई देवता खेलता है, एक बात प्रैक्टिकली समझना, अगर कोई देवता खेलता है माता के सामने तो वो मानता नहीं है, फिर वो ऐसे विचलित होता है, जे वो ये कर देंगे, हाँ यहाँ बैठ जाए, उसके बाद में वही काम चालू। अगर सोचो, माता अगर आ रही हो किसी पे और सामने वो देव खेल रहा हो, अगर माता ने आंख उठाकर भी कह दिया कि आज के बाद बंद, तुम्हें ये मिलेगा तुम्हारी जिंदगी, तो वो एक बात बताओ, बाप अपने बेटे की बात मानता है तो माँ की वो क्यों नहीं मानेगा? दोबारा वो परेशानी होगी नहीं, लेकिन फिर दोबारा परेशानी चालू है, क्योंकि कभी किसी पे कोई शक्ति नहीं आती। कभी सावर मंत्र की मैं गारंटी दे रहा हूं, सावर मंत्र पे कोई शक्ति नहीं आती किसी पे। स्वरूप आते हैं उन पे तो उनके गढ़ आते हैं, उनके गढ़ के रूप में वो खेलते हैं। तो जब देवता खेलता है, जब माता, मान लो मैंने माता खेला या कोई भगवान खेल रहा है भगत पे, ठीक है, तो जब उन पे कोई शक्ति जैसे आई, किसी देव स्थल की या मेवाती की या कोई किसी भी प्रकार से कोई शक्ति आई, जब इतनी ब्रह्मांड की बड़ी शक्ति खेल रही है, तो देवता क्या तुच्छ चीज है? जो देवता गांव के घर के होते हैं वो तुच्छ चीज है। अगर उन्होंने ये एक बार कह दिया कि जी ऐसे से ऐसे बैठ जाएंगे, ऐसे से ऐसे हो जाएगा, वो बात उनकी मानेंगे, क्योंकि वो बड़े हैं। जैसे मान लो किसी डिपार्टमेंट में जो सीनियर होते हैं, अधिकारी होते हैं, और हम छोटे मोटे होते हैं, अगर मैं, कोई कस्टमर मेरे पास आया, मैंने कहा ये ऐसे ऐसे, और मैंने नहीं माना, जाओ, और जब वो ही जाते वक्त जब वो मैन अधिकारी से मिलता है, जब वो अपनी सारी बात बताता है, तो मैन अधिकारी किसको करता है? हम लोगों को जब हम मैन अधिकारी के पास, जब वो हमें बोला क्यों तुमने ऐसा क्यों किया, तो उसने कह दिया मैं उसकी बात मानूंगा क्या नहीं, ये 100% है, माननी पड़ेगी, उसका काम करना पड़ेगा। तो ऐसे ही इनमें जब जो बड़ी शक्तियां साक्षात खेल रही हैं, तो वही छोटी मोटी चीज क्या, वो तो वैसे ही कह दें वैसे ही काम खत्म, भूत आ गया वैसे ही कह दें वैसे ही काम खत्म, उसमें ये चीज करने की जरूरत ही नहीं। अब जो इन पे भक्तों पे है, जो भी कोई शक्तियां खेलती हैं किसी भी कारणवश, तो इनके गढ़ खेलते, इनके भूत प्रेत खेलते, जो इनके अंश होते, अंश के रूप में जो वो कार्य करते हैं, और वो बता कितना पाते हैं, जितना कि वो हो। अगर अगर जैसे वो खेलते हैं, तो देवता क्यों नहीं आता? अपने मर्जी से आता है। कहीं आन देंगे, कहीं गौ की आन, कहीं उल्टे सीधे बोलेंगे उनसे, तो वो खिस्साएगा क्या नहीं खिस्साएगा? मान लो तुमने बोल दिया, लेकिन उससे उसका अनित ज्यादा होगा, उसका और उसके परिवार का। किसी को गाली देके, गलोज देके, आन देके, फलानी चीज करके, ढिकानी चीज करके, तो क्या होगा उसका? अच्छा हो सकता है कि बुरा? बुरा होगा ना। बुरा इस कारण होगा क्योंकि तुम अपशब्द मत बोलो, क्योंकि जिसपे जो शक्ति है वो शक्ति भी सही है।
चाहे वो भूत हो, चाहे वो परीत हो, चाहे वो किसी भी प्रकार की कैसी भी शक्ति हो, जब उससे प्रेम आओ आदर से बात करोगे ना, तो वो चार आदमी के बीच में आएगा, और आएगा, गारंटी है। तो किसी से अगर आप प्रेम बना नहीं सकती हो, तो प्रेम के गलत अनुसार बोलना अपने नियम में खराब है। ठीक है। तो कभी कोई शक्ति हो, मैं कहता हूं, मैं जिंद को भी अपना अच्छा मानता हूं, मसान को भी अच्छा मानता हूं, भूतों को भी अच्छा मानता हूं, चुड़ैल को भी अच्छा मानता हूं, जितनी भी अदृश्य शक्तियां हैं, तो इनको मैं सबको अच्छा ही मानता हूं। कभी कोई गलत नहीं होता, गलत स्वरूप अपन हो जाती है। ठीक है। तो वो भी ऐसा ऐसा कार्य होता है। तो हमेशा याद रखना, कभी किसी पे कोई शक्ति नहीं आती। ठीक है। शक्ति नहीं आती तो नहीं आती, उनके अंश होते, वो बताते हैं, आप गलत करके उनको गलत का मुआवजा दे देते हो। अब वो मान लो कि ये काम सही हो गया, कैसे काम सही हो, उस भगत ने मेरा काम सही कर दिया। ठीक है। वो सही कर दिया, जहां सच्चाई होगी वहां वो मानने लायक होगा तो वो काम सही होगा, और जहां सच्चाई नहीं है, वो मानने लायक नहीं होगा, तो वो काम गलत होगा, और गलत में आप कुछ नहीं कर सकती हो। ये चीज याद रख लो। और साबर मंत्र में ऐसा होता है कि वो भगत सिद्धि करके बैठ गया, तो उसके वो मान लो उसको सिद्ध किया है, तो मंत्र के द्वारा वो शक्ति सुनती है, क्योंकि जबरदस्ती से सुनती। और जो जबरदस्ती की शक्ति होती है ना, तो वो भी अगर किसी भगत का गलत होना होगा तो वो पीछे हट जाएगी। क्यों हट जाती? क्योंकि उसने मुझे जबरदस्ती से मुझे गुलाम बना के मेरा काम करा, इसका काम करा रहा है। तो ये अच्छी शक्ति नहीं है, पहली बात। तो हाँ, सावर मंत्र की कुछ शक्तियां अच्छी भी हैं और कुछ प्रेम भावक हैं, ऐसी बात नहीं। जो असली सावर मंत्र है उसमें इन अपशब्दों का कोई प्रयोग नहीं किया गया है, और असली सावर मंत्र शायद है कि मिलना मुश्किल है। 100 में से एक आध होंगे जिसके पास शावरी मंत्र की सिद्धि होगी और विद्या होगी, और वो भी सही। टोटकों के बारे में भी बताऊंगा, टोटके क्या सत्य है क्या सत्य नहीं है। ठीक है। तो इसमें ये चीज होती है। अब जो साधक लोग होते हैं, साधना उन्होंने दिया, उठा के बैठ गए, वो शक्तियां उनको ज्ञान नहीं, वो शक्तियां उनके पास हावी होने लगी। अब हावी होने के कारण माइंड फटेगा या गलत चीजें होंगी, ऐसा घबराहट होगी, महसूस होगी, और प्लस घर के भी बच्चे बीमार होने लगेंगे, ये सारी चीजें होने लगेंगी। ठीक है। तो जब ये चीजें होंगी तो उस साधक वो बीमार पड़ता हुआ चला जाएगा, बिल्कुल साधना नहीं कर पाएगा, साधना वहीं खत्म हो जाएगी, क्योंकि उसको भोग अधूरा छोड़ दिया। अब वो किससे आ गया, उसको चाहिए भोग, और तुम बीमार हो गए, और बीमार इसी कारण हो गए, गलत चीजों के कारण। किसी ने कह दिया पीपल पे दीपक रखो, वहां रखते रखते तुम इतने दिन रखो, वहां सिगरेट रखो। अरे तुम्हें ये पता है क्यों, किस प्रकार से सिगरेट रखी जाती है, किस प्रकार से दीपक रखा जाता है, वहां कौन कौन सी शक्तियां विराजमान है, ये नहीं पता है ना? क्योंकि हवा कभी किसी को दिखती नहीं है, और ऐसे ही शक्तियां कभी किसी को दिखती नहीं है, ये चीज याद रख लेना। ठीक है। और ये तो सब भ्रमित करना है, ये चीजें वो चीजें, जब वो आप बीमार होते जाओगे, बीमार होते होते उसमें बीमारी का कारण बन जाएगा, कहीं आपके शरीर में कोई बीमारी हो जाए, कहीं कोई, फिर उसका आप इलाज लेते 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 वो नहीं ठीक हो पाएगा, एक दिन उसको इस दुनिया छोड़ के जाना पड़ेगा। और ऐसे कईयों केस हुए हैं, पागल हुए हैं, शरीर की सारी समस्याएं, पीड़ा भी हुई है, सारी चीजें हुई हैं, समझ रहा? उल्टा हाल होता है, लेकिन अच्छा समय लगता है। वो कहता है कि मकान फोड़ो तो 2-4 दिन में ही फूट जाता है, और जब अच्छाई बनाना जाओ तो कहो साल लग जाए, कहो कईयों साल लग जाए, लेकिन अच्छाई थोड़ा टाइम लगता है। तभी मैं कहता हूँ सारी चीजें सही रखो, और सोच समझ के ये साधनाएं करो, और ये साधनाएं सोच समझ के करोगे तो आप कभी अनित नहीं होगा। पर सावर मंत्र में ये भाई, देते जाओ, जपते जाओ, चलते जाओ। और साधनाएं, हर भगत की सिद्धियां क्यों फेल हो जाती, इसी कारण। फिर वो लालच बुरी बला है, लालच में आके कहीं ये करने लगते, कहीं वो करने लगते हैं, तो इस कारण सारी चीजें खत्म होती हुई चली जाती हैं, और उन्होंने अपना कर लिया, बस काम खत्म। और कभी ये बताओ, जो सच्चा इंसान होगा, सच्चा शक्ति भक्ति मार्ग पे होगा ना, तो उसके परिवार में कभी उसकी औलाद खराब होगी, ना तो किसी कारणवश कोई परेशानी आएगी। ठीक है। और इनके ही घर में क्या क्यों लोग वह कहते हैं कि फलानी चीज, वो तो उसने उल्टा किया, उसके बच्चे ऐसे परेशान, इसने ऐसा किया, इसका ये परेशान। तो ये चीजें गलत हैं भाई। अगर उस चीज का आपको ज्ञान नहीं है तो उसमें हाथ मत डालो, क्योंकि हवा कभी दिखती नहीं है और शक्तियां कभी दिखती नहीं है। तो ये चीज समझ लो, कब ना जाने कहां से अभी आप वाहन से चल रहे हो, वाहन कहीं एक्सीडेंट हो जाए, किसी कारणवश गाड़ी मुड़ जाए, किसी कारणवश कोई निकल आए, तो ये सारे शक्तियों के खेल होते, उल्टी शक्तियां, उल्टा ही कार्य होगा। तो मैं यही आप लोगों से कहना चाहता हूं कि
इस चीज को आप गौर करें और ध्यान रखें। अगर किसी के बारे में मैंने कुछ गलत नहीं कहा है, बस जो मुझे समझ में आया वो मैंने कहा है। मैं सभी माता बहनों को नमस्कार करता हूँ। आगामी वीडियो आपको दूंगा, आगामी वीडियो में आपको बताऊंगा किस प्रकार से क्या होता है। सारी चीजें एक एक चीजें मैं